हेलो गाइस, आज मैं द क्लोजेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस मानवा के चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें काइलो को दिखाया जाता है और काइलो फीमेल लीड से बोल रहा होता है, मेरा मतलब है मैं पूछ रहा था कि क्या मुझे नाइट्स से जाने की ज़रूरत है, बस इतना ही। और फीमेल लीड काइलो के इस बात को सुनकर मन में बोल रही होती है, हाँ बेशक मेरा यही मतलब था, लेकिन मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। अब मैं न केवल एक ट्रबल मेकर के रूप में बल्कि एक परवर्ट व्यक्ति के रूप में भी देखी जाऊंगी। इसके बाद फीमेल लीड काइलो से बोलती है, चलो बस कल जो हुआ उसे भूल जाओ। और काइलो फीमेल लीड से बोलता है, क्या आप सीरियस है इस बात के लिए। और फीमेल लीड मन में बोल रही होती है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ उसे देखने से। और वह काइलो से बोलती है, हाँ तो प्लीज़ कल के बारे में भूल जाइए। और वह सोच रही होती है, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन यह सबसे अच्छा है जो मैं अभी कर सकती हूँ। और एक महिला जिसने उसे थप्पड़ मारा कल और आज अचानक प्यार दिखा रही है, वह निश्चित रूप से सोचेगा कि मैं पागल हूँ। इसके अलावा काइलो एक डेलिकेट बेबी कैट है और अब से काइलो के साथ धीरे धीरे और सावधानी से संपर्क करना होगा। तो अभी के लिए मैं पूरी तरह से नॉर्मल होने का दिखावा करूँगी और मैं उसे धीरे धीरे जीत लूँगी। इतना सब सोचने के बाद फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काइलो को दिखाया जाता है, वह उठता है और वह सोच रहा होता है, प्रिंसेस मुझसे मिलने क्यों आई थी। मुझे यकीन था कि उसका इरादा मुझे नाइट्स से बाहर निकालने का था। और काइलो इमेजिन कर रहा होता है कि प्रिंसेस बोल रही है, मैं केवल आपकी कलाई काटने से संतुष्ट नहीं होंगी। इसके बाद काइलो सोच रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस ने अचानक कहा कि जाने दो। और उस समय वह क्या सोच रही होगी, लेकिन मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। एक साधारण कमेंट के लिए। और किसी ने सोचा होगा कि प्रिंसेस का कोई इनोसेंट साइड भी है, इसकी कल्पना किसने की होगी। और क्या मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन किसी तरह से ऐसा लगता है जैसे मैंने एक पॉइंट स्कोर किया। और यह सब सोचकर काइलो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, तो यह बुरा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है और फीमेल लीड बोल रही होती है, काइलो से मिलने के बाद मैंने बीमार होने का नाटक किया और प्रिंसेस के पैलेस में ही रही। और मैंने मेरे माइंड में ओरिजिनल स्टोरी का प्लॉट ऑर्गेनाइज करने के बाद सोचा कि अब से काइलो तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन लास्ट पार्टी में हुए अपमानजनक घटना के बाद मेरी रेपुटेशन लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि एम्पायर की प्रिंसेस ने स्वयं उन लोगों का अपमान किया था जो उनके जीवन की रक्षा के लिए लड़े थे। और मेरी रेपुटेशन काइलो पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। क्या कोई ऐसा बहाना नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं? और इसके अलावा वह इंसिडेंट भी होने वाला है। इसके बाद कोई फीमेल लीड से बोल रहा होता है, योर हाइनेस आपको एम्पेरर ने बुलाया है। और अब फीमेल लीड बोल रही होती है, सही है, अंत में वही हो रहा है जो ओरिजिनल स्टोरी में होना चाहिए। मैं इंपीरियल पैलेस से निष्कासित होने वाली हूँ और मैं जहाँ हूँ वह एम्पायर सेंट फैमिली द्वारा शामिल किया गया है, जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट में शांति लाने के लिए और मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जादुई हथियारों को विकसित किया।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एम्पेरर अलेक्जेंडर सेंट को दिखाया जाता है और अब हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है और वह एम्पेरर को ग्रीट करते हुए बोल रही होती है, मैं यहाँ एम्पेरर से मिलने आई हूँ। इसके बाद एम्पेरर और फीमेल लीड दोनों को ही दिखाया जाता है जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एम्पेरर मन में बोल रहे होते हैं, मेरी अनमोल बेटी, वह अभी कितनी परेशान और मुश्किलों में होगी। और वह फीमेल लीड से बोलते हैं, क्या आप आ गए एग्नेस। इतना बोलने के बाद वह सोचने लगते हैं, मैं जानता हूँ मैं हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को छुपा नहीं सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद अब हमें बताया जाता है कि एम्पेरर को प्रिंसेस अपनी मृत पत्नी की तरह लगती हैं, जिसके कारण उनका संकल्प कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद अब हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है और वह सोच रही होती है एम्पेरर को भी बहुत कष्ट हुआ होगा और एग्नेस की नष्ट हुई रेपुटेशन से निपटने के लिए यह वह तरीका है जो एम्पेरर लेकर आए थे। और एम्पेरर फीमेल लीड से बोल रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सोशल सर्कल में आपके बारे में अफवाहें चल रही है और जब तक आपकी रेपुटेशन स्थिर ना हो जाए आपको कैपिटल छोड़ना होगा। इसके बाद फीमेल लीड को दिखाया जाता है और वह सोच रही होती है, इस प्रकार प्रिंसेस को कैपिटल से निष्कासित किया गया और नोवेल रीड करने वाले वास्तव में इससे खुश थे, उन्हें यह संतोषजनक लगा। लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी घटना है, मैं काइलो से नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने मना कर दिया और अभी के लिए मैं आग्रह करूंगी। इसके बाद फीमेल लीड सोच रही होती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है परम स्नेही पिता। आइए देखते हैं आप अपनी प्रिय बेटी जो बिल्कुल आपकी पत्नी की तरह दिखती है उसे ज़बरदस्ती निष्कासित करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि एम्पेरर फीमेल लीड से बोल रहे होते हैं, एग्नेस यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे एक और निर्णय लेना होगा, क्या आप इससे सहमत हैं। और फीमेल लीड बोलती है, जब तक इसमें कैपिटल छोड़ना शामिल नहीं है मैं कुछ भी स्वीकार करूंगी, मैं यह कैपिटल कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद एम्पेरर बोलते हैं, ठीक है तो आपको ब्लैक नाइट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद फीमेल लीड एम्पेरर के इस बात को सुनकर बोलती है, क्षमा करें, क्या आपने अभी जो कहा वह सच है। और एम्पेरर बोलते हैं, हाँ ब्लैक नाइट्स, आप इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं ना, तो अभी के लिए। तभी फीमेल लीड एम्पेरर से बोलती है, मैं करूँगी, मैं इसे तुरंत करूँगी। और इसके बाद फीमेल लीड बोल रही होती है, एग्नेस शाही परिवार की सदस्य है जिसमें अधिकतर लोग अपार जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुए थे और इसीलिए उनके लिए वाइट नाइट में शामिल होना यहाँ का कस्टम था। डेमियन क्राउन प्रिंस और एग्नेस के बड़े भाई के जैसे निसंदेह एग्नेस किसी भी मिशन पर नहीं गई थी क्योंकि उसे यह परेशानी भरा लगता था। वह टेक्निकली वाइट नाइट की सदस्य थी, लेकिन अब वे मुझे काइलो के साथ रहने के लिए भेज रहे हैं। और फीमेल लीड एम्पेरर से बोल रही होती है, मेरी संबंधता तुरंत बदले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगी, यह ठीक है। इसके बाद अब हमें एम्पेरर को दिखाया जाता है और वह फीमेल लीड के इस बात को सुनकर बहुत हैरान होते हैं
और बहुत हैरानी से बोल रहे होते हैं, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बेटी अजीब हरकत कर रही है। इसके बाद फीमेल लीड को दिखाया जाता है और वह बहुत खुश होती है और बोल रही होती है, अब मेरे पास हर दिन अपने फेवरेट को देखने का एक बहाना है। बस रुको, तुम मेरे आकर्षण में फंस जाओगे।